प्यार में एक दूसरे को समझना जरूरी है। ये कहानी है आंचल और अभय की कि कैसे दोनों एक गलतफहमी की वजह से अलग हो गए और बाद में कैसे मिले। तो आइए इसे आप और मैं सुनते हैं और जानते हैं कि क्या है आंचल और अभय की लव स्टोरी। आंचल और अभय, इनका मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना जरूरी है। तभी आप उसे रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड नहीं हैं तो आप कभी अच्छे कपल्स बन ही नहीं सकते। और इनकी इसी सोच की वजह से वो अपनी क्लास के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के सबसे अच्छे कपल्स थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल्स इनसे जलन महसूस करता था। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, क्लास और कोचिंग में तो टॉपर थे। आंचल और अभी दोनों की लाइफ अच्छी थी, दोनों फैमिली एजुकेटेड थे, घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपनी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन हमेशा इनको एक दूसरे को खोने का डर भी लगा रहता था, क्योंकि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे दोनों परेशान थे। आंचल के घर वालों को अभी के बारे में और अभी के घर वालों को आंचल के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब अभी के पापा आपस जा रहे थे तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और अभी के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया और वो हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है, उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन करना होता है, जिससे आंचल को ये सब अभी से बात करने का मौका नहीं मिल पाता। और जब वो कॉलेज जाती तो वहाँ पर अभी नहीं होता और जब वो अभी के घर जाती तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता, जिससे अभी को वो ये सब बता पाती। और इन सब से अनजान अभी जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। इन सब से अभी टूट जाता है और घर वाले यह देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और अभी आंचल को भूलने के लिए चला जाता है और वो पढ़ाई ख़त्म करके वहीं वहीं नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त के शादी का कार्ड आता है और उसके घर वाले उसे बताते हैं, तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो अपने फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला आता है, क्योंकि वो 8 साल से घर नहीं आया था। वो आता तो है, शादी में जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उसका परिचय कराया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे थे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर थी, और अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है। तो उसके दोस्त ने कहा ये आंचल है। इतना सुनते ही अभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 8 साल से बाहर था और इस बीच में न जाने क्या क्या हुआ हो, शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों को आंचल की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है, अभी हाय आंचल। मन ही में सोचते हुए कि शायद इसकी शादी ना हो गई हो। आंचल, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती, अभी आई एम अभी। और ये सुनते ही आंचल बहुत खुश हुई, लेकिन वो एक पल दुखी हो गई ये सोच के कि अभी तो शादी करके सेटल हो गया होगा। आंचल, हाय, कैसे हो? आंचल, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? अभी शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा भी दोस्त था। आंचल, सॉरी, मेरा मतलब तुम इंडिया में नहीं रहते थे। हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? डरते हुए कि कहीं उसकी शादी ना हो गई हो और वो अपने हस्बैंड का परिचय ना दे, परिचय करा दे। चल, हे, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। अभी उसकी जान में जान आ गई और वो खुश हो गया और खुशी के मारे बोल नहीं पाया। आंचल, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? डरते हुए, अभी मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। आंचल, कोई जीएफ है? खुश होते हुए, हाँ। आंचल फिर दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि अभी को पता न चले। अब वो दुखी हो गई कि वो खुशनसीब कौन है। अभी तुम, डरते हुए कि वो कहीं उसके गाल पर चांटा न मार दे। आंचल ये सुनते ही बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच? अभी, हाँ, मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों के दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये कभी ना कभी एक दूसरे से मिलेंगे और आज वो सपना सच में बदल गया। आंचल ये सुनते ही बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच? अभी, हाँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों के दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कभी ना कभी एक दूसरे से मिलेंगे और आज वो सपना
सच में बदल गया है। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया। दोनों के घर वालों ने इसके लिए राजी हो गए। अभी यहीं रहकर जॉब करने लगा और आंचल से शादी कर ली और कुछ सालों बाद उनकी एक क्यूट सी बेबी हुई जिसे वे दोनों बहुत प्यार करते हैं। ना चांद की चाहत और ना सितारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिले बस मेरी यही ख्वाहिश। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, कैसी लगी ये रियल लव स्टोरी है, टचिंग स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।